सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड ने ली मुंबई प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस। सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड भारत में राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक संगठन है जिसकी पूरे भारत के 230 ज़िलों में मौजूदगी है। उन्होंने भारत में विभिन्न सरकारी अधिकारियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ राष्ट्रीय हित के कई मुद्दों को उठाया है। क्योंकि भारत में पाकिस्तान को बढ़ावा देना मुश्किल है, तुर्की एजेंसियां पाकिस्तानी समकक्षों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि तुर्की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके और हमारे देश के युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा सके ताकि समय आने पर इन युवाओं को इस्लाम के नाम पर इस्तेमाल किया जा सके। सूफ़ी बोर्ड ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि कृपया उन समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो भारत में तुर्की संस्कृति को बढ़ावा देकर हमारे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड का कॉन्फ्रेंस काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जिसमें महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी दर्शन भगवान अहीर ने अपने विचार रखे और साथ में फैसल यूसुफ बनारस वाला जो कि सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने भी पत्रकारों को संबोधित करके इस पर बातचीत की और तमाम सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के कार्यकर्ताओं ने उनका समर्थन किया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा। सारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो, देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। आज मेरा क्लब के यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम लिया गया है जो अमन और शांति का पैगाम दे रही है। तालिबान में जो भी हादसे अभी गुजर रहे हैं जिससे महिलाएं काफ़ी परेशान हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे? आज आपने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की इस विषय में। इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम अभी अपनी आवाम को, अपने बच्चों को और देश के और नौजवानों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो किसी भी तरीके की किसी के बहकावे में ना आए। ये देश दुनिया में सबसे बेहतर रहने की जगह किसी भी मज़हब के लिए जो है हमारा भारत है। तो उस चीज़ को जो है किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग अंदाज में भड़काते होंगे, बरगलाते होंगे। कोई जो है तुर्की की तरफ जो है आपको ढकेलता है, कोई कहीं ढकेलता है। लेकिन आज हम अपने नौजवानों से ये बोलना चाहते हैं कि वो अपने बारे में सोचें, अपने वतन के बारे में पहले सोचें और फिर बाद में किसी के बात में जो है आए। सर, आपकी ये जो संस्था है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लॉकडाउन में भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है जी। तो आपके साथ कुल टोटल कितने लोग जुड़े हुए हैं? पूरे देश में हमारे साथ में फ़िलहाल लगभग 30,000 लोग जुड़े हुए हैं। ये 230 डिस्ट्रिक्ट्स में आज तक एक्टिव हो चुकी है, जिसके अंदर नॉर्थ में यूपी, बिहार, बंगाल और उन जगहों पे जहां हमारी ज़्यादा ज़रूरत थी हमने वहां पहले काम किया। आज हम जो है अब इसको एक्सपैंड कर रहे हैं मुंबई और महाराष्ट्र की तरफ, और अब हम साउथ में जो है इसको अप्रोच करने, इसको और आगे लेके जाना चाहेंगे। सर, जैसे मुझसे तालिबान में देखा गया है छोटी छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म हो रहा है। हाँ। महिलाओं के साथ कुकर्म हो रहा है। हाँ। बहुत से पीड़ित हो चुके हैं जिनको मदद भी नहीं हो पा रही है। उनको हमारे चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से आप क्या अपेक्षा करना चाहोगे? हमारी वुमेन विंग की जो आवाज़ है ना, हम चाहेंगे कि वो आवाज़ आपको जो है ना इस चीज़ को आगे वो करें। एक क्वेश्चन है सर से सर एक क्वेश्चन। सर, हम देखते हैं कि सूफ़ी आइडियोलॉजी जो है वो प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाती है, लेकिन हमारे देश में जो वहाबी और सल्फ़ी आइडियोलॉजी है वो हमारे यूथ को काफ़ी हद तक उन्होंने कैप्चर करके रखा है और जिहाद की जो असल परिभाषा है उससे ब्रेन वॉश करके उन्हें टेररिस्ट बनने पर वो मजबूर करते हैं। तो ये हिंदुस्तान में भी काफ़ी वहाबी संस्थाएं हैं, आप तो उसके बारे में आपको उससे पता होगा। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है वो डाइवर्ट हो रहा है और वो लोग ही उनको टेररिस्ट बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बड़े तफसील से समझाता हूँ वापस से। हालांकि मैंने अपनी स्पीच में बहुत तफसील से समझाया कि जमात-ए-इस्लामी करके जो तंजीम है, जो पाकिस्तान की भी है और भारत में भी इसका बहुत मजबूती से पकड़ है। इनकी विचारधारा हमेशा पिछले आज़ादी के बाद से जमात-ए-इस्लामी एक्टिव रहा
और आज भी एक्टिव है। और आपने जिस तरह से क्वेश्चन उठाया युवाओं के लिए, यही युवा जो बच्चे बेचारे इल्म की तालीम से सोचते हैं कि हम चीन तक पहुंच जाएंगे और हमारे इल्म के अंदर इजाफा होगा, उसी के बीच में इन लोगों ने अंकुश डाल के तुर्किश का एक ऐसा मुखौटा तैयार किया जिसके तहत जमात इस्लामी, मेरे 5 नाम आपको प्रेस नोट में दे चुका, जो तंजीम के ज़रिए वो तुर्की में जाकर इल्म हासिल करते हैं। लेकिन हकीकतन वो इल्म नहीं है, वो उनको जिहाद की वो ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे देश के खिलाफ, ताकि कि वो वहाँ जाकर उसको गलत रास्ते में युवाओं को डालने की कोशिश करें। जमाती इस्लामी का ये बहुत बड़ी साजिश है जिसका आज हमने पर्दाफाश किया है। अब ये आप लोग का काम है, इसे किस तरह से युवाओं को बचा सकते हैं आपके माध्यम से, कि आप जमात इस्लामी के चक्कर में ना फंसे और सूफीज़म, हुजूर शहंशाही नताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन संजरी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इस्लाम पूरे भारत में अगर लाया किसी ने, तो शहंशाही नताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन संजरी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जहाँ पे सिर्फ 4 पैगाम है, मोहब्बत, इखलाक, खुलूस और इन सबसे बढ़कर इंसानियत। तो इंसानियत, मानवता के ऊपर काम करना चाहिए युवाओं को, और तवक्को अपने मालिक पे रखने का, ना कि किसी जमाती के चक्कर में फंसने का। इल्म बहुत प्यारी चीज़ है, हर चीज़ की किताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की शक्ल में दे चुकी है। आप उसे अमली जामा पहनाएं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसरें। सर, आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे यूथ है जो सुन्नी आइडियोलॉजी को छोड़ के वहाबी आइडियोलॉजी के राह पर चल चुके हैं, और जब हम उनसे कहते हैं कि आप ऐसे क्यों बदल गए हो, तो वो दलील मांगते हैं कि इसका क्या दलील है। तो ऐसे यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मंसूर खान साहब इसके बारे में आपको पूरी तफसील से समझा दें, तफसील से समझाइए। इसमें ऐसा हुआ है कि किसी ने जो है ना एक एजेंडा चलाया पिछले 100 साल से, और उस एजेंडे के तहत लोगों को जो है गुमराह किया गया। लेकिन इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हम उन लोगों को मानते हैं जिन्होंने उनको रोका नहीं। भाई अगर कोई एजेंडा चला रहा है तो जो है वो लोग क्यों शांत थे जो ये सोचते थे कि ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल वो भी हैं। आज उनके नई एक्शन लेने की वजह से आज जो है यहाँ तक के हालात हो गए कि हम एक अनटचेबल जो है कौम बन के रह गए यहाँ। आज हमारी आवाज़ आज के टाइम पे उठाने का ज़रूरत ही हमको इस वजह से पड़ी, क्योंकि वो लोग जितने भी हैं जिन्होंने ये आवाज़ आज तक नहीं उठाई, उनकी उस बात को जो है ना अब हम जो है हम मानेंगे नहीं। हम अपने तरीके से जो है जो हमको करना है हम वो करके, और एक ऐसा फेस हम पेश करना चाह रहे हैं जो हकीकत में जो है इसको जो है रिप्रेजेंट करता होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देश के युवाओं से मुखातिब होकर ये बताना चाहता हूँ कि जो सल्फ़ी वहाबी विचारधारा का दीन नौजवानों तक पहुँचाया जा रहा है, असल वो कुरान और हदीस की गलत व्याख्या कर आपको कट्टरपंथी विचारधारा पहुँचा रहे हैं। और उसकी वजह है कि देश का नौजवान उनके इस झांसे में आ जाता है और वो ये समझता है कि यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है और यही असल फरमान है। एक बड़ा खेल कट्टरपंथी मौलवियों ने खेला हमारे नौजवानों के साथ। वो खेल ये था कि कुरान के तर्जुमे को, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की व्याख्या, उनके तर्जुमे को गलत तरीके से उम्मत तक पहुंचाया गया। सबसे पहले आपने पूछा कि वहाबी सल्फ़ी विचारधारा से हमारा नौजवान क्यों इतना मुतासिर हो रहा है। असल जो व्याख्या है कुरान की और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको गलत तरीके से नौजवान को गुमराह किया जाता है और नौजवान को ये बताया जाता है कि जिहाद असल इस्लाम है, कत्लगिरी असल इस्लाम है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन में जबरन कत्ल, जबरन धर्मांतरण, जबरन किसी चीज़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फोकस नहीं किया। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सल्फ़ी विचारधारा जो नौजवानों में ये चीज़ को ला रही है, ये गलत चीज़ें बताकर उनके जहन को बदला जा रहा है, उनके जहन को डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको असल इस्लाम से हटाया जा रहा है। मैं नौजवानों से, आपके मीडिया के माध्यम से नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो सूफियों के सीरत को पढ़ें, वो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की सीरत को पढ़ें, वो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की सीरत को पढ़ें। यह तमाम ऐसे बुजुर्गान दीन हैं जिनकी सीरत को पढ़कर वो असल इस्लाम तक पहुँचेंगे
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही दीन तक पहुँचेंगे और वो उनकी सीरत को पढ़कर अमल करेंगे तो वो सही कुरान को समझेंगे और सही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को समझेंगे। जो सल्फ़ी विचारधारा है वो दीन को गलत तरीके से पेश कर रही है, जिससे हमारा नौजवान गुमराह हो रहा है और अपने देश के खिलाफ जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ दूसरे मुल्कों का है, जो हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमें कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। और हर किसी ने नौजवानों को टारगेट किया है, क्योंकि नौजवान ही किसी भी देश के लिए तरक्की का और उसकी बर्बादी का ज़रिया होता है, नौजवान ही किसी भी देश के लिए। तो मैं अपने नौजवान दोस्तों से, अपने नौजवान साथियों से मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी जमात से दूरी बनाएं और वतन के साथ, वतन के आइन के साथ, वतन के संविधान के साथ, वतन के साथ, दीन के साथ चलकर इस देश को कामयाब बनाएं और ऐसी विचारधारा, कट्टरपंथी विचारधारा से दूर रहें जो हमारे मुल्क को तोड़ने का काम कर रही है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।